बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकरा चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को यूनिट नंबर 1 और इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम टॉपिक समझाया था। मैं टॉपिक वाइज भी चल सकती हूँ, इनको कवर कर सकती हूँ। मैं बुक वाइज, बुक का हर पेज भी कवर कर सकती हूँ। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे किस तरह से प्लानिंग करके आपके लिए इजी होगा इसे करना चाहिए। तो अभी मैं इसलिए ये टॉपिक वाइज कर रही हूँ क्योंकि सारा ही टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 1.1 से। Students are put in groups of 2 or 3 and each group is provided two different lists of students' names. One list contains marks of the students in mathematical subjects and the other list is for physics subjects. Each group is supposed to be prepared the following lists. Top 5% of students in mathematics, top 5% students in physics, students having more than 90% marks in both subjects. So, identify 5 W's for this problem. थोड़ा सा अगर आप पीछे वाला टॉपिक याद हो तो हमने कहा था अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम को करने के लिए हमें 5 W's को याद रखना है। व्हाट, हु, वाई, व्हेन, वेयर। सो इसमें हमारे पास व्हाट प्रॉब्लम क्या है जी। इसमें यहाँ पे हमारे पास 2 लिस्टें प्रिपेयर करनी है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी और फिजिक्स के स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी। ये हमारी प्रॉब्लम है। हु कौन है, प्रॉब्लम किनके ऊपर बेस करी है, स्टूडेंट्स के ऊपर। व्हेन विदिन अच्छा जी, अब हमारे पास स्टूडेंट्स को जो ग्रुप्स में दिया गया उन्हें हमें कितने कब तक हमें उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ, तो आप इसको विदिन अ वीक भी कर सकते हैं और विद इन डेज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है वेयर। अच्छा सॉरी, वाई हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें इसलिए प्रिपेयर करना है कि हमने देखना है कि मैथ्स में कितने स्टूडेंट्स हैं। टॉप 5% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में, टॉप 5% स्टूडेंट्स फिजिक्स में, और वो तमाम स्टूडेंट जिनके 90% हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। व्हेन आप वीक में भी कर सकते हैं। वेयर आप ओब्वियसली स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्कूल में ही करना पड़ेगा। तो ये एक हमारी छोटी सी एक्टिविटी थी। जिन्होंने ये टॉपिक अच्छे से समझा था उनके लिए ये बहुत इजी होगा। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। अब आपने याद रखना है कि हमने पीछे कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है, डिफाइन किया था प्रॉब्लम को। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया था प्रॉब्लम को, और आज हम क्या करने लगे हैं, प्लानिंग करने लगे हैं। लेकिन प्लानिंग किसकी होने लगी है, प्रॉब्लम डिफाइन भी हो चुकी है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड भी हो चुकी है। डिफाइन भी हो गई, अंडरस्टैंड भी हो गई। डिफाइनिंग में हमने कहा कि बैकग्राउंड देखना है, गेस करना है, और हम ड्रॉ भी कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड में हमने कहा 5 W से अंडरस्टैंड करना है। अब हम करने लगे हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सही तरह से समझ आ चुकी है, अब हम प्रॉब्लम को बनाने लगे हैं एक सॉल्यूशन, उसका हल निकालने लगे हैं। तो ये हमारे पास प्रोग्रेस हो रही है स्टेप बाय स्टेप। आ जाते हैं प्लानिंग अ सॉल्यूशन पे। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, एनालाइजिंग कहाँ करनी थी हमने प्रॉब्लम की, कुछ याद है आपको। हमने एनालाइजिंग कहाँ करनी थी, हमने एनालाइजिंग करनी थी यहाँ पर। अगर आपको याद हो तो अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में उसने हमें क्या कहा था, एनालाइज करें। एनालाइज करेंगे तो आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान। हम एक प्लान बनाएंगे। प्लान कैसे बनाएंगे जी, एक प्लान जो हमें लेट अस टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जो हमें सॉल्यूशन तक ले जाएगा। दिस फेज इंक्लूड्स द राइट स्ट्रेटेजी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे ये जो फेज है, ये जो स्टेप है, इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल उसने कहा है कि इस फेज में आपको राइट स्ट्रेटजी, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्यूरेट स्ट्रेटजी, एक्यूरेट रूल्स
को फॉलो करना है, पॉइंट्स को फॉलो करना है। सबसे पहले कौन सा पॉइंट हम चलते हैं फॉलो करने के लिए? सम स्ट्रेटजीज आर, सो फर्स्ट स्ट्रेटजीज, हमारी स्ट्रेटजी क्या है जी? डिवाइड एंड कंकर। कंकर का मतलब होता है दिस, किसी चीज़ को पा लेना, किसी चीज़ पे काबू कर लेना, ओवरकम कर लेना। सो अब हम देखते हैं जी कि डिवाइड एंड कंकर में हम क्या क्या कर सकते हैं। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स। ये स्ट्रेटजी बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में, स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेगी। मैं आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ। आपने बनानी है टी बनानी है, चाय बनानी है जी। चाय बनाने के लिए आपने अपनी, ये एक प्रॉब्लम है आपके पास, आपने इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना है। कैसे जी? सबसे पहले आप कहते हैं मेरे पास पैन होना चाहिए, मेरे पास टी बैग्स होने चाहिए, मेरे पास वाटर होना चाहिए, स्टोव चूल्हा होना चाहिए। ये सारे आपने छोटे छोटे पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स में, स्टोव हो, टी बैग्स हो, पानी हो, पैन हो जिसमें आप चाय बना सकेंगे। 4 प्रॉब्लम्स, चार पोर्शंस में मैंने 4 छोटे छोटे पॉइंट में अपनी बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया। तो मैंने उसको डिवाइड किया और कंकर कर लिया, यानी कि उस पर काबू पा लिया कि अब मैं उसको इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं, गेस, चेक एंड इम्प्रूव। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? गेस, चेक एंड इम्प्रूव पे क्या, द डिजाइनर गेसेस अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। अब आप प्रॉब्लम को जो है उसको हल करने के लिए, आप डिज़ाइनर हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को हल करें ना, तो आप डिज़ाइनर हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए सॉल्यूशन बनाएंगे। मैंने कहा कि पहले मैं पैन में पानी डालती हूँ, फिर टी बैग्स डालती हूँ, फिर वो कलर आएगा, फिर उसमें मिल्क ऐड करूँगी, ज़ाहिर बात है। अच्छा, अभी हमने ऊपर जो हमने अभी डिवाइड की थी ना, डिवाइड एंड कंकर, उसमें हम मिल्क को भी ऐड कर सकते हैं। मिल्क के बगैर तो टी बनेगी नहीं। तो आप छोटे छोटे पोर्शंस में, छोटे छोटे पार्ट्स में जितना मर्जी डिवाइड कर सकते हैं, आपके ऊपर है, क्योंकि आप डिज़ाइनर हैं। तो आपने डिज़ाइनर गेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि मैंने ऊपर वाले पार्ट में मिल्क को ऐड नहीं किया था, लेकिन यहाँ आके मुझे याद आया, ओहो, मुझे सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मिल्क को भी ऐड करना है। तो देखिए, मैंने अपने गैसेस लिए और उसको क्या किया? करेक्ट किया। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस, अगर मेरे एक्सपेक्टेशंस मतलब मेरे जो मुझे रिजल्ट चाहिए, जो मेरे लिए बेस्ट है, जो मुझे एक्सपेक्ट है, कि उम्मीद है, जो मेरी उम्मीद पर अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, देन रीफाइंस द सॉल्यूशंस। आप दोबारा से उसको बनाना शुरू करें, रीफाइन करें, दोबारा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करें, दोबारा से प्रोसेस करें। द रिफाइनमेंट जो होगी हमारे पास इज एन इंटरवेटिव या इंटेरिएटिव प्रोसेस। आप इंटेरिएटिव प्रोसेस में आप क्या करते हैं जी, कि उस प्रोसेस, जब आप रिफाइनमेंट कर लेते हैं तो आपके पास जो प्रोसेस आता है, जो आपके पास सॉल्यूशन आता है, वो उन सारी चीज़ों को आपने दोबारा से प्रोसेस में लाए होते हैं, दोबारा से रिपीट किया था। इसको कहते हैं इटरेटिव प्रोसेस। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है इटरेटिव। इटरेटिव मीन जिस प्रोसेस को आपने बार बार, जिसमें एक प्रोसेस को आपने बार बार रिपीट किया होता है, यानी कि एक ऐसा स्टेप, एक ऐसी सीरीज जिसमें आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं एक बेटर सोल्यूशन के लिए। ठीक है, स्पेशली ये वर्ड यूज़ होता है मैथ्स में या कंप्यूटेशनल प्रोसेस में। तो इसमें रिपीट, आप सबसे आसान डेफिनेशन ये होगी जिसमें आप प्रोसेस को रिपीट करें, इटरेटिव। समटाइम्स इसमें डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन भी आ सकती है, लेकिन सबसे एक्यूरेट है इटरेटिव प्रोसेस। सो ये आपने याद रखना, एक अच्छा वर्ड है और एक अच्छी लाइन भी है, द रिफाइनमेंट इज एन इटरेटिव प्रोसेस। एज अ फिल इन द ब्लैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, नेक्स्ट आगे जाते हैं, एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रेटजी डिजाइनर डिफाइन द लिस्ट टू डू टास्क। यहाँ पे आपने करना है कि आपने एक लिस्ट बना लेनी है, मैंने क्या क्या करना है। आफ्टरवर्ड्स ही परफॉर्म्स द टास्क, और ही और शी, आप जो भी हैं, आप अगर एक कोई बॉय चाय बना रहा है या कोई गर्ल चाय बना रही है, अब उसने जो हम प्रॉब्लम एक चाय की सॉल्व कर रहे हैं, हमने उसको बनाना, प्रोसेस करना शुरू कर देना। सो जो भी प्रॉब्लम थी उसकी लिस्ट बनाई कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और अब मैं काम को स्टार्ट करने लगी हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, प्रोटोटाइप।
प्रोटोटाइप, दिस टेक्निक्स ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल पिक्चर से निकला, इसमें आप बनाएंगे अपनी एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। पिक्चर्स यानी जैसे कोई फॉर्म या कोई डायग्राम या कोई एरोस के थ्रू जो सा भी हम ड्रा करना चाहिए, इट्स अप टू अस। Pictorial representation of the solution. It is not final solution, however it may help a designer to understand the important components of the solution. So ये आपका जब आप ड्रा करेंगे ये आपका फाइनल सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि अर्ली सैंपल, एक अर्ली मॉडल जिसको हम टेस्ट करेंगे कि आया ये ठीक है कि नहीं है। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा डिज़ाइन, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक रफ बनाऊँ कि मैंने सबसे पहले एक केटल ली, उसमें वाटर ऐड किया, उसमें टी बैग्स डाले, उसमें मिल्क ऐड किया, ऐसे मैं इस तरह से एरोस के थ्रू एक ऐसे अर्ली सैम्पलिंग डिज़ाइन बनाती हूँ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देती हूँ। तो ये एक मेरा फाइनल सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन ये मेरी हेल्प करेगा अच्छे और बेहतरीन और बेस्ट रिजल्ट और सोल्यूशन के लिए। It may help to understand the important components of the solution. Important components of the solution को वो डिज़ाइन करने में मदद करेगा। So ये स्ट्रेटेजी आपकी डिपेंड करती है आपकी प्रॉब्लम पे। It is quite important that the one strategy may be more suitable to implement a solution than the other one. Very specifically, the selection of the strategy depend upon the nature of the problem. कि आपके पास एक से ज़्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, आप वैसा ही सोल्यूशन वैसी ही स्ट्रेटजी बनाएंगे। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको हमने इजीली कवर कर लिया। प्लानिंग में हमारे पास 4 पॉइंट थे, पहले डिवाइड किया, फिर गेस एंड चेक किया, फिर एक्ट इट आउट किया और प्रोटोटाइप किया। इन 4 को आप ज़रूर याद रखिएगा और ईजीली आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है डिफाइन कैंडिड सोल्यूशन। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। सबसे इजी वर्ड, सबसे इजी डेफिनेशन इसकी अगर आपने याद रखनी है, कैंडिड का मतलब अनप्लान्ड, कि आपने अपनी प्रॉब्लम को जो आपके सामने है या जो आप सॉल्व करने वाले हैं वो अनप्लान्ड है, आपने कोई प्लानिंग नहीं की है। सो अगर कोई प्लानिंग नहीं है देन आप कैसे सोल्यूशन निकालेंगे? इसमें हम ये लर्न करेंगे। अच्छा जी, द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, ये फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर आ सकता है, ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर आ सकते हैं, आप इसे याद रखिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आस्क टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, अगर आपको कहा जाता है कौन से बच्चे आपके स्कूल में क्रिकेट खेल सकते हैं, यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास। ऑब्वियसली आप जाएंगे अपनी क्लास में कौन कौन क्रिकेट प्लेयर है, एंड देन मल्टीप्लाइंग इट टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल, और फिर स्कूल में कितनी क्लासें हैं उन क्लासेस के साथ आप यानी कि बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। पहले आपकी क्लास में कितने क्रिकेट प्लेयर्स हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है उनसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। योर आंसर इन दिस वे इज द कैंडिड सोल्यूशन, अनप्लान्ड सोल्यूशन, कि आपने प्लान नहीं किया था। टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू ऑप्ट सम अदर की। ऑप्ट मतलब आपको फॉलो करनी है, आपको अडॉप्ट करनी है, आपको ऑप्शंस आपको लेनी है। सम अदर वेज लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर्स। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखो ना, आपने कहा मेरी क्लास में इतने हैं, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर क्लासेस से, ये एक अनप्लान्ड सा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि शायद ये ठीक है, शायद ऐसे ही। लेकिन अच्छा मेथड क्या है कि आपको हर क्लास में चाहे उसकी टीचर से पूछें कि आपकी क्लास में स्पोर्ट्स के क्रिकेट प्लेयर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं। वन कैन थिंक अ कैंडिड सोल्यूशन एनी टाइम। आप एक रफ सोल्यूशन तो कभी भी बना सकते हैं। अ कैंडिड सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम। जैसे आपने कहा मेरी क्लास में अगर इतने हैं, आपने ऊपर ये यहाँ पे सोल्व किया अपनी क्लास का, ये आपने रफ सोल्यूशन बनाया कि मेरी क्लास का तो सोल्व हो गया। आप कभी भी बना सकते हैं, अगर मेरी क्लास में इतने हैं तो उस क्लास में इतने होंगे, टोटल कितने होंगे, ये आप अनप्लान्ड सोल्यूशन तो बैठे बैठे दिमाग में बना लेते हैं। अगर हम इन फिगर 1.4 में जाए, देयर आर डिफरेंट वेज टू शो to reach a certain place which can be reached either by going across the wall or by along the wall sides. So देखें, ये हमने यहाँ, ये हमारा डेस्टिनेशन है, हमने यहाँ पर पहुँचना है। तो कुछ एरो कहाँ से हो गया, क्रॉस द वॉल, कुछ एरो
यहाँ से साइडवेज से जाके इधर पहुंच जाएंगे। तो आपके पास डिफरेंट वेज हैं एक प्रॉब्लम को भी इसी तरह सोचने का, उसके ऊपर काम करने का और उसका कैंडिड सोल्यूशन बनाने का। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिड सोल्यूशन इज एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि हमेशा कैंडिड सोल्यूशन एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम नहीं होता। जी, अब एक्टिविटी 1.2 है। अगर आपको याद हो मैंने आपको एक्टिविटी 1.1 भी बताई थी। सॉल्व करना खुद से भी घर में अपने वे से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप डिज़ाइनर हैं। ये मेरा वे था, आपका मेरे से डिफरेंट भी हो सकता है, ऑब्वियसली होगा। तो आपको अपने मेथड से करना है। तो अब हम एक्टिविटी नंबर 1.2 पर आते हैं। योर टास्क इज टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास फेलोज। आपकी क्लास फेलोज में एवरेज हाइट कितनी है, यानी कि मोस्टली स्टूडेंट्स की क्या हाइट है। गिव अ कैंडिड आंसर। ओके, मैं आपको एक कैंडिड आंसर देती हूँ कि मेरी क्लास में मोस्टली स्टूडेंट्स की मेरा ख्याल है 5 तो होगी, और मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरी क्लास में तकरीबन 25 स्टूडेंट्स की 5 फीट हाइट होगी। ये मैंने एक अनप्लान्ड अभी बैठे बैठे खुद से बनाया। तो आप भी ऐसा कोई भी कैंडिड आंसर दे सकते हैं। एंड आल्सो द मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन। लेकिन साथ साथ अब आपको यही नहीं बल्कि आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन भी करना है। जो हमने पीछे कैसे सोल्यूशन निकाला, प्रॉब्लम क्या थी, 5 W's को फॉलो करें, व्हेन, हु, वेयर, वाई, ये सारे 5 आपने 5 W's को फॉलो करना है। और फिर आपने अपनी सोल्यूशन व्हाट, हु, वाई, व्हेन एंड वेयर, इसको फॉलो करके आपने अपने इस एक्टिविटी को पूरा करना है और आपने पूरा एग्जैक्ट सोल्यूशन बनाना है। वन मेथड, अब देखें, वन मेथड इज यूज टू मेजरिंग टेप। आप घर से, यहाँ आपके स्कूल में मेजरिंग टेप होगी। मेक द हाइट ऑफ द हाइट ऑन द टेप एंड देन रीड द एग्जैक्ट मेजरमेंट फ्रॉम द टेप। जी, सबसे पहले उनकी हाइट लें, मार्क द हाइट ऑन द टेप एंड देन रीड द एग्जैक्ट मेजरमेंट। आफ्टर रिकॉर्डिंग द हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट यू कैन कैलकुलेट एवरेज हाइट ऑफ। ये सबसे आसान तरीका है। आपने क्लास में हर स्टूडेंट को रोल नंबर वाइज या अल्फाबेटिकल ऑर्डर बुलाया, सबकी हाइट मेजर की, एक पेज पे लिखते थे और आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों की 5 है, 4 है, 6 है। तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टूडेंट्स की, कितने वो स्टूडेंट्स हैं 5 वाले, कितने 4 वाले, कितने 6 वाले। तो कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़्यादा तादाद है, 5 वालों की ज़्यादा तादाद है, 4 वालों की या 6 वालों की। ओके जी, दूसरा मेथड देखते हैं। ये मेथड तो बहुत इजी था। सेकंड पे, और यू कैन इवन फाइंड आउट द कैंडिडेट हाइट ऑफ द स्टूडेंट थ्रू ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन हाइट लाइक अ बुक। Let's say the height of your textbook is 8 centimeter. You can mark the height of the book on the wall. Using the book several times, you can make a scale with intervals of 8 centimeter. Then by standing next to the wall, can get a candid solution टू द स्टूडेंट्स हाइट। वेरी गुड एग्जाम्पल कि जैसे आपकी बुक की हाइट कितनी है, आप उस हाइट को एक बार बार बुक को दीवार के ऊपर रख कर आप मेजर करते जाएं। जैसे ये आपकी वॉल है, दीवार है आपकी, ये आपकी बुक है। आपने बुक को पहले ऐसे दीवार पे रखा, फिर दोबारा बुक को रखा, फिर दोबारा बुक को रखा और यहाँ तक आपने बुक को रख के यहाँ पर आपने निशान लगा लिया। अब हर स्टूडेंट आएगा और वो यहाँ खड़ा होगा और आपने मार्क कर लिया, क्योंकि ये बुक थी 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 8 एंड 8 16 हो गया, 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे 24 हो गया। इस तरह आप ऑनवर्ड करते जाएंगे। इस तरह से आप हर स्टूडेंट की हाइट, किसी की यहाँ आएगी, किसी की यहाँ आएगी, किसी की यहाँ आएगी, तो अब आप हर स्टूडेंट की हाइट को इस तरह से कर सकते हैं। ये एक आसान वे था। तो ये सॉल्यूशन एक्टिविटी तो बहुत मज़े की थी। नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाने से पहले मैं आपको बताती चाहती हूँ कि यहाँ तक हम आज की इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट हमारा लेक्चर वो भी बहुत अच्छा है। वो फ्लो चार्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको भी कवर कर लेंगे। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिव्यू दे दूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम बताया था। उसमें आप बैकग्राउंड, गैसेस और पिक्चर के थ्रू प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड किया था। फिर अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में 3 लाइट्स को हमने कहा। पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए द बेस्ट वे इज एनालिसिस। फिर आप एक अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हैं और
5 W's को आपने फॉलो करना है। व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। उसके बाद हम आगे थे प्लानिंग। ये बहुत ही आसान था। प्लानिंग में हमने प्लान करने हैं 4। डिवाइड करो प्रॉब्लम को, गेस करो, उसके बाद एक्ट करो उसको, यानी कि करना शुरू करो। और प्रोटोटाइप में आप उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, यानी कि ये आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। एक चेक करें कि आपकी जो है प्रॉब्लम सही जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको आज जो बताया वो है कैंडिड सोल्यूशन, जो कि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कैंडिड सोल्यूशन में आपको एक अनप्लान्ड सा रिजल्ट बनाना होता है। तो यहाँ तक हम आज आपका टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, क्योंकि एज अ अर्ली स्टेज मैं ऐसे प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे भी बहुत सी इम्प्रूवमेंट की नीड है। आपके अकॉर्डिंग टू आपके क्राइटेरिया पे चलने, आपके अकॉर्डिंग टू आपकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए मुझे आपकी राय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ और आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक या और आपको बुक रिलेटेड, बुक से या आउट ऑफ द बुक कोई टॉपिक चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।